मैं 14th ईयर में ही था जब मैं एस्ट्रोलॉजी शुरू। एनलाइटनमेंट इज अ काइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। इट इज नॉट जो सदगुरु बोलता है वो नहीं। क्रिटिसाइजिंग हिम, whatever he experienced from that rock that he sat, he did not get any enlightenment, he did not get anything. He was telling a big fat lie. उनको कुछ भी नहीं हुआ according to me. But whatever he got is not enlightened. Everything is scripted. You are the only one. मतलब ऐसा कोई बंदा आएगा ही नहीं. I don't think anybody can see 200 past lives. गौतम बुद्ध ने किया था. उसके बाद I think I'm the only guy. इसलिए मैंने उनका सर काट दिया तो उन्होंने बोला कि 1000 lives 1,000 lives you have to live to atone for your punishment. आपने UFO भी देखा from a different spaceship? Yes. I was an astronaut. I was doing tapasya of one lifetime. I died and transported myself to another loka immediately as it is a shortcut. I was a part of Maharshi's group. आपने कृष्ण जी को देखा था, देवी माँ की eyes देखी थी. Correct. Crucifixion of Jesus. Yes, these are the first three things I saw. Correct. Yeah. And I saw Krishna's विराट रूप. मैं पर्वत के ऊपर ऐसे चढ़ रहा हूँ, फिर एक स्काई में पोर्टल आता है, उस पोर्टल में जाता हूँ. कोई बंदा था जो महाभारत देखा था and his case was even miraculous. He had a big stab mark in his back when he was born. तो ये बुद्धा टेक्निक है. डॉक्टर न्यूटन ने जो बताया कि बुद्धा टेक्निक जो है वो ये बोलता है कि when you see something you burn it. When Buddha saw 700 past lives he burnt it. It's over. ड्रीम्स का क्या होता है कि ड्रीम्स रियलिटी होती है? ड्रीम्स सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है जो आप कुछ भी रैंडम देखते हो? ड्रीम इज अ 4-dimensional कनेक्शन. जब हम ड्रीम स्टेट में जाते हैं 3-4 चीजें होती हैं. एनलाइटनमेंट तभी होती है जब आपको मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं और you see things and you experience things more and more things, then finally there comes a stage where you understand maybe abhi I'm done with everything, that kind of a thing where it's not like a solipsism, it's not like कि सब कुछ देख लिया है सब, वो एनलाइटनमेंट नहीं है या स्टेट ऑफ बीइंग कि अभी खत्म. वेलकम टू TI पॉडकास्ट. दिस इज इम्पेरेटिव पॉडकास्ट. सर थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला इस पॉडकास्ट के लिए. थैंक यू सो मच. इट रियली मीन्स अ लॉट. वेलकम रश्मि. ओके सर, फिर कुछ मैं बता दूं अपने बारे में. या श्योर. तो बेसिकली इस पॉडकास्ट में मैंने कई प्रोफेशनल्स को बुलाया जिस भी पोजीशन पे थे, वो जो काम कर रहे थे वो बता देते हैं. बट ऑनलाइन मैंने कुछ लोगों को ना इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लाइक 2018-19 से कई लोगों को देखा है. एंड एस्ट्रोलॉजी मुझे बहुत उस वक्त से मैं फॉलो कर रही हूँ, लाइक 2018-19 से. एस्ट्रोलॉजी में तो इंटरेस्ट मुझे शुरू से ही था. लाइक जब मैं कॉलेज में थी तो मैं पढ़ती रहती थी सन साइन वगैरह क्या होता है, तो वही बेसिक एकदम जितना भी उस वक्त नेट पे रहता था. बट हाँ, उसके बाद इन सब चीजों में जब थोड़ा प्रॉब्लम आती है लाइफ में तो आप देखते हो क्या बोल रहे हैं मम्मी पापा, ये राहु वाहु क्या होता है, तब मैंने वीडियोस देखना शुरू किए थे. तो इस तरह से मुझे इन सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो गया था कि हाँ ये भी इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट है लाइफ के. तो होते होते बहुत सारे वीडियोस देख लिए, लाइक मैं एकदम ही डीप चली गई. तो थ्रू द प्रोसेस मुझे फिर आपका चैनल मिला था. फिर आपकी बातें सुन के फिर और आपका एक्सपेक्ट बनता है कि अच्छा इस तरह से भी होता है. सो आई रियली लाइक योर अप्रोच कि आप जिस तरीके से चीजों को टेक्निकल मतलब फिजिकल रियलिटी और जो ये सारी चीजें इन रियलिटीज को मिक्स करके आप जो कंसेप्ट बनाते हैं वो मुझे बहुत पसंद है. तो हाँ, तो इस पे हम बेसिक रखते हैं. लाइक मैंने आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखा था पास्ट लाइफ वाला, कल मैं शेयर किया था. और उस वीडियो से तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी बातें हैं ना, जितनी भी हमने टीवी सीरियल्स देख रहे हैं जिनको लोग मिथ बोलते हैं, और जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं जो हमारे ग्रंथ में लिखे, वो सारी बातें आपकी उस ड्रीम सेशन से कम्प्लीटली ट्रू लगती है कि वो सच ही होगा. हाँ, और मैं उस टाइम देखा था जब कुछ भी नहीं था. तब तो मतलब but there was no Facebook, there was no social media, nothing was there. तो ऐसा भी नहीं है कि आपका प्री कंसाइड था कि अच्छा ये सारी चीजें होती हैं, आपको रॉ ही दिखा था. इसी पे ही I was blank. Yes, I was very blank and और किताबें भी ऐसे जैसे कि यूनिकॉर्न जो मैंने देखा था. I was very surprised when I saw मोहनजोदारो मूवी और उसमें यूनिकॉर्न था, या बाद में जब मुझे पता चला कि यूनिकॉर्न नाम का एक जानवर है, इनफैक्ट कॉन्स्टलेशन भी है उसका. मुझे पता ही नहीं था कि यूनिकॉर्न नाम का कोई जानवर होता है जब मैंने देखा था पास्ट लाइफ. 2003 इज अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम अगो, राइट? यस. तो इसी पे हम थोड़ा करेंगे. तो हम यहाँ से शुरू करते हैं. हम थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंस पे जाएंगे. वैसे तो हम लोगों से हमेशा उनके स्कूल से शुरू करते हैं, बट मैं छोटा पार्ट बस एक रखना चाहती हूँ कि आपकी जो आज तक की लाइफ एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है. अगर आप थोड़े में अपने लाइफ एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ का जो इतनी लंबी जर्नी रही है उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता दें.
Yeah, We will move towards a real topic. okay, okay. So yes, so life experience ऐसे मैं बोलूँ तो या total age is 48 years. सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस अगर बोलूं तो आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग सुपर नेचुरल फ्रॉम द यंग एज ऑफ 5 इटसेल्फ. ये मैंने आई थिंक मेरे कुछ वीडियोस में भी बताया था. जैसे कि मैं जब बहुत छोटा था, आई यूज्ड टू डू ऑटोमेटिक शीर्षासन. ऑटोमेटिक शीर्षासन भी नहीं, वो जो पूरा उल्टा हो जाते हैं, राइट, खड़े हो जाते हैं, वो टाइप का. अब वो तो मुझे कोई सिखाया नहीं. देन मैंने एक बार ओम नमः शिवाय बोला. मैंने सोचा चलो मैं ओम नमः शिवाय बोलता हूँ 300 टाइम्स, देखते हैं क्या होता है, क्या करंट आता है कि नहीं. एंड एग्जैक्टली एट 301 द करंट केम, ना आगे ना पीछे. एंड आई वाज आई थिंक अराउंड 6 years old. सो बचपन में और एक अद्भुत कांड हुआ था कि जब एक बस जा रही थी, वो मेरे लिए रुकी नहीं. तो मैंने सोचा यार तूने मेरे लिए रुका नहीं, तेरा तेरा टायर पंचर हो जा, समथिंग लाइक दैट, लाइक दुर्वास ऋषि. एंड थोड़ी देर के बाद और एक बस आई, मैं बस में बैठ गया. थोड़े आगे जाके देखा कि उस बस का कन्वेयर बेल्ट निकल गया था. सो देन आई अंडरस्टूड समथिंग इज रॉन्ग, आइदर विथ मी और विद द यूनिवर्स. मतलब हो क्या रहा है, ये क्या है. एंड ऐसे ऐसे मैंने मतलब थॉट एक्सपेरिमेंट्स, कभी कभी मैं सोचता हूँ वो मैनिफेस्ट होता है, कभी सोचता हूँ कभी मैनिफेस्ट नहीं होते, लेकिन मैनिफेस्ट हो रहे थे. एंड फिजिकल भौतिक वर्ल्ड में इट हैज बीन ए वेरी, क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट एक्सपीरियंस. लाइक जैसे कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होना बचपन से ही. जब मैं तो 2-3 साल का था तब जीभ कट हो गया था. फिर 6 साल का था पैर टूट गया, ऑपरेशन हुआ क्योंकि मैं मोटरसाइकिल में मैं मतलब कूद रहा था. देन 16th ईयर में टॉन्सिल्स ऑपरेशन हुआ. एंड बिफोर 16th ईयर आई कुड नॉट स्वैलो फूड. मतलब इतना छोटा हो गया था मेरा पाइप. तो वो मेरा 16 ईयर्स तक तकलीफ था, 16 ईयर्स तक. एंड देन 16th ईयर टॉन्सिल्स ऑपरेशन हुआ. मेरी माँ गुजर गई थी, मेरी मौसी गुजर गई थी व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल. मौसी वाज 24 व्हेन शी पास्ड अवे. आई वाज बोर्न इन दिल्ली, तो 24 व्हेन शी वाज 24 आई वाज लाइक से 8 years old. And then when I was 10 years old, my mummy passed away. Then my nani ma, she lost her mind. Then she also passed away. My nana ji passed away. So that was a very, very difficult period for me, my childhood. The first 18 years I can say. घर में ठीक था, मतलब पिताजी एंड लाइक देन ही रीमैरिड. सो घर में ठीक था, लेकिन मेरे मदर साइड जो भी हो रहे थे सब, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. एंड देन दिस सुपरनैचुरल थिंग्स वेर ऑल्सो हैपनिंग साइमल्टेनियसली. जैसे कि मैं 14th ईयर में ही था जब मैं एस्ट्रोलॉजी शुरू किया, पामिस्ट्री, एक्चुअली पामिस्ट्री. और वो भी चुपके चुपके, क्योंकि आई डिडंट वांट माय फादर टू नो अबाउट व्हाट आई एम डूइंग. ओके, तो सीक्रेटली मैं सब सीखता था, पामिस्ट्री एंड पंचांग. जो पंचांग आता है, राइट, राष्ट्रीय पंचांग या लोकल पंचांग जो भी आता है, वो देख के मैं अपने आप मेंटल कैलकुलेशंस करता था. सो ऐसे बचपन से ही एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और वो ऐसे इंटरेस्ट बढ़ते गया. और सडनली मुझे एक दिन पता चला कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी मेरे नानी माँ के पिताजी, ही वॉज ए वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर इन आंध्र प्रदेश. एंड उन्होंने 3 books ही गिफ्टेड इट टू माई फादर. एंड इट हैड ए फॉरवर्ड बाय ए ग्रेट एस्ट्रोलॉजर कॉल्ड B.V. Raman, हु वाज लाइक इंडियाज नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर. मुझे पता नहीं था कि मेरे वंशज में जो एक एस्ट्रोलॉजर थे और वो श्री B.V. Raman के फ्रेंड थे. ये तो मुझे पता ही नहीं था. तो वो बुक्स लेकिन तेलुगु में थे, और मैं था बड़ा हुआ नॉर्थ इंडिया में. सो मुझे तो सिर्फ हिंदी आती थी, इंग्लिश आती थी. तो मेरा मदर टंग, मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता था. सो आई लर्नड माई मदर टंग टू रीड दोस बुक्स. एंड देन आई रेड, ओके, सो ही रोट अबाउट 3 big books on astrology. So वो सीखने लगा. So ऐसा चलते मतलब होते गया. And then I think somewhere in 94-95 I had a very big shock. That was beginning of my Rahu Dasha. So I had some faith. Like after my mom passed away, I was little bit of Nastik and all that. फिर आस्तिक हुआ, फिर नास्तिक वो चल रहा था. Somewhere I had a faith कि prayer से कुछ होता है. ओके, आई नो दैट. मैं जब प्रेयर किया था, मेरी मम्मी फिर भी गुजर गई, तो उस टाइम मैं नास्तिक हो गया था. लेकिन उसके बाद फिर भी सब लोग, प्रेयर प्रेशर में छोटा भी था, मैंने सोचा कि नहीं चलो करते हैं प्रेयर. ऐसे प्रेयर करता गया. 94 में क्या हुआ था, आई वॉज टॉप स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल. ओके, टॉप 3 टॉप 4 स्टूडेंट. लेकिन मेरे को बहुत कम परसेंटेज आया था.
83 या समथिंग आया था 10th में। तब भी मैं सोचा ठीक है चलो, इवन दो इट हैपेंड, मे बी आई डिडंट राइट वेल। और ताज्जुब की बात थी कि हिंदी एंड इंग्लिश में आई स्कोर्ड लेस। देन आई इन 12th स्टैंडर्ड आई प्रे टू बालाजी एंड दैट वाज बिगिनिंग ऑफ माय राहु दशा, एंड मेरे को और कम परसेंटेज आया। Instead of 90, which I was expecting, I got 78. I mean, I was not even eligible to get selected for any क्या बोलते हैं रूरकी or anything, because the cutoff itself is 90-92, right? तो तब मुझे समझ में आया something is wrong. Even though I got national level scholarship AITSC, NTSC मैंने लिखा नहीं था, AITSC उस टाइम था, अभी पता नहीं है कि नहीं। उस टाइम AITSC था, वो ऑल इंडिया 9th रैंक आया था। That was just before राहु दशा। जैसे राहु दशा आया, ये हुआ, and then I said enough is enough, I won't pray to any god or anything. लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी कंटिन्यू किया। After that I stopped praying. Then my sister learned pranic healing. I thought, okay, what is this pranic healing? And that time Choa मास्टर चोआकॉक्सी जो pranic healing के फाउंडर हैं, वो इंडिया आए हुए थे उस टाइम। And but I didn't go and meet him. I think my aunt, my bua, who were learning pranic healing, they met him. Maybe I was too arrogant, too egoistic. I saw him. He was there in the hall. All the people were there. I was outside. People were dying to meet him. Even Nagarjuna, the actor, no, आंध्रा का फेमस एक्टर जो है, he took his mom, hoping that उनकी मम्मी जो व्हीलचेयर बाउंड है वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। So, but yeah, people, that was the time when India में रेकी and pranic healing बहुत जोरों शोरों से लोग they were taking up. ये something is there. But I didn't believe it. I thought ये बकवास है, ये सब बकवास है। Then क्या हुआ, 2001 में मैं हैदराबाद आया, एंड 2002 में मेरे को एक चोट लगा इधर सर पे, इधर एक चोट लगा था, क्योंकि मैं अपने चाचा जी के घर में रह रहा था 1 साल। तो उनका जो बाथरूम का डोर था वो छोटा था, तो वो मेरे को लगा। एंड देन एक छोटा सा एकदम, नॉर्मली कील घुसता है तो आदमी मर भी सकता है बोलते हैं, क्योंकि इसको कपाल का जो ये पॉइंट बहुत सेंसिटिव पॉइंट होता है। थोड़ा सा घुसा था, खून भी आया था। उसके बाद मैं पट्टी वट्टी बांध के मैं भूल गया। उसके कुछ महीनों के बाद आई स्टार्टेड फीलिंग सम सेंसेशंस, एंड देन आई लव्ड वन गर्ल एंड शी डिड नॉट रेसिप्रोकेट माय फीलिंग्स। मुझे लग रहा था कि वो कर रही थी, लेकिन रेसिप्रोकेट नहीं की। उसके बाद क्या हुआ, शी सेड आई एम गोइंग टू गेट मैरिड एंड ऑल दैट। तो मैं डिप्रेशन में चला गया उसके बाद। It was very intense depression, even because I was very shy and introverted. In school and college, I never had any relationships, no girlfriends, even boyfriends. मतलब मेरे कोई male friends भी नहीं थे। मैं बहुत ही introverted type का आदमी था। तो for me, it was like my first love, and वो ही ऐसा हो गया था। And then I went into intense depression, and I was unable to come out of it. तो मैं 2003 जुलाई, उस टाइम पे क्या हुआ, एक बहुत बड़े गुरु, हठ योगा गुरु, उनसे मैं मिला। That was on Amavasya day on July 30, 2003. And then lot of things started happening. And he consoled me. He said, कुछ नहीं होगा, उसको भूल जा, ये वो. Somehow I was not able to forget her. And then what happened? He was imparting me instructions and yoga, everything he was teaching me. कैसे करना, क्या करना. He was there in my life only for 1 month. And जाते जाते उन्होंने इतना ही बोला कि काली माँ ने मुझे भेजा था तुम्हारे पास। That was very interesting. I said, oh wow, मैं इतना स्पेशल हूँ, ओके वेरी गुड। वो चले गए। उसके बाद भी मेरा डिप्रेशन नहीं जा रहा था, तो मैं सोचा कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊं क्या। एंड देन आई स्टार्टेड सर्चिंग कि साइकोलॉजी, साइकियाट्रिस्ट। देन मैं सोचा ये तो पागल लोग ही जाते हैं साइकियाट्रिस्ट के, मैं क्यों जाऊं। फिर भी ठीक है चलो ट्राई करता हूँ, साइकोथेरेपी, ऐसे सर्च कर रहा था। सडनली डॉक्टर न्यूटन का नाम पॉपअप हुआ और देखा कि वो कुछ पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं। ओके, सोचा ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है भाई। हाँ, तो मैं गया उनके पास। तो पहली बार जब गया तो उनकी वाइफ लक्ष्मी ने मुझे ग्रीट किया और उन्होंने बोला कि दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, आप सही जगह पे आओ। और पहले ही दिन उन्होंने बोल दिया 1000 है, 1000 रुपए। अभी तो 1000 तो बहुत कम है, लेकिन उस टाइम मेरा सैलरी ही 7000 था, 6000 था। सो आई वाज शॉक्ड। आई थॉट 1000 रुपीज फॉर व्हाट इट इज। तो उन्होंने बोला देखो नहीं ऐसा ही है, मतलब 1000 rupees. I said okay, मतलब because I wanted to get out of my depression very badly. So I said okay, and I was like very क्या बोलते हैं curious kind of person, right? I'm very different from others. So मैं सोचा चलो ट्राई कर लेते क्या जाएगा, क्योंकि उस टाइम इंडिया में ना किसी को पास्ट लाइफ ये वो पता नहीं था। तो ग्रेट मास्टर्स, वो कौन सा नाम बताते हैं, डॉक्टर न्यूटन।
तो ग्रेट मास्टर ग्रेट लाइव्स, मेनी मास्टर्स मेनी लाइव्स, दैट इज अ बुक, आई थिंक इट्स अवेलेबल इन Amazon. तो वो बंदा अमेरिका में था, ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन मेनी पीपल एंड ही डिड दिस पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड ऑल दैट. एंड वेस्ट में तो काफी प्रचलित था उस टाइम, एंड देयर वर मेनी गाइज हु न्यू अबाउट दिस थिंग्स. तो डॉक्टर न्यूटन मुझे बता रहे थे, मैं ठीक है यार, देखते हैं क्या है, क्या जाएगा हमारा. तो पहला दो सेशन था, that was in September. I don't remember the exact date, but in September it was, and it was very intense and very traumatic because I saw a lot of negative things. I saw like, deaths and murders and all that. So I was very sad. तो मैंने थोड़ा हील किया. मैं सोचा शायद हाँ हुआ होगा, मैंने ऐसे किया होगा, मैं शायद एक डॉन वॉन था, क्योंकि मैंने वही देखा कि मैं एक डॉन था और मेरी मार्केट में मेरी मर्डर हो गई. तो मैं सोचा हो सकता है मे बी, बट आई एम सच ए सॉफ्ट गाय, मैं कैसे मर्डरर हो सकता हूँ, मैं कैसे डॉन हो सकता हूँ, मैंने सोचा. देन डॉक्टर न्यूटन ने बोला देखो ये शैडो लाइफ है एंड हर सोल शैडो लाइफ जीता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि तू पुण्यात्मा है तो शैडो लाइफ नहीं होगा. ठीक है, अच्छी बात है. तो वो एक देखा था. एंड देन आई सॉ दैट आई वॉज ऑल्सो ए प्रिंस इन, मतलब 2 or 3 पास्ट लाइफ आई सॉ इन दैट सेशन. आई वॉज ए प्रिंस एंड देन वहां भी कि दूसरे प्रिंस को मार दिया, समथिंग लाइक दैट. ज्यादातर खून खराबा ही था. आई वाज वेरी सैड. ठीक है चलो, फिर 1 मंथ में उस लड़की के बारे में सोचता रहा, ये भी थोड़ा हील हुआ, लेकिन आई वाज स्टिल नॉट एबल टू ओवरकम इट. देन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ओनली अगेन आई कॉल्ड डॉक्टर लक्ष्मी. आई सेड मैम आई वांट टू कम अगेन. आई सेड ओके कम. देन मैं गया तो डॉक्टर न्यूटन बोले, मैं डॉक्टर न्यूटन को इतना ही बोला कि सर प्लीज आप मुझे कुछ पॉजिटिव पास्ट लाइफ देखना है. आई डोंट वांट टू सी ऑल दिस नेगेटिव ये वो. ठीक है, वेरी गुड, आ जाओ, November 9th को आ जाओ. एंड ही कॉल्ड मी. एंड बाय द वे डॉक्टर न्यूटन इज द वन हु इज टीचर ऑफ ऑल द पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट्स इन इंडिया. एंड डॉक्टर तृप्ति जैन जो हैं, जिन्होंने वो एनडीटीवी इमेजिन, उस टाइम एनडीटीवी इमेजिन था, बाद में इमेजिन आई थिंक चैनल को भी क्लोज कर दिया. She was a student of Dr. Newton only. जो भी है इंडिया में, जो जिसने भी पास्ट लाइफ सीखा है रिग्रेशन, वो डॉक्टर न्यूटन ही उनका मेन ये है. ओके, तो यस, सो November 9th को मैं गया एंड मैं बैठा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस. मैं बैठा एंड इट वाज a 3-hour सेशन एंड दैट इज द डॉक्यूमेंट दैट आई शेयर्ड विथ यू. आई सॉ ऑल दोस. सो स्टार्टिंग में आई सॉ कृष्णा, देन देवी, देन ऑल दोस 200 पास्ट लाइफ. आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर. But after the session was over, it was intense pain. इधर पेन हो रहा था, इधर पेन हो रहा था. 3 घंटे का. And I saw all those like चित्रगुप्त, like all the pictures, one after one. Some lives I could see some more, but most of the lives I could see चित्र. Like I'm going inside a tunnel, then मैं 5 पास्ट लाइफ देख रहा हूँ. फिर एक टनल में जा रहा हूँ, फिर 5 पास्ट लाइफ देख रहा हूँ. It was extremely intense. So सेशन होने के बाद तो एंड में मैंने देखा कि मैं एक अपने गुरु, कोई ऋषि टाइप के गुरु थे, उनकी बेटी से प्यार कर रहा था. वो बेटी को उन्होंने हाथ नहीं, मतलब ही डिडंट गिव हर टू मी. यू वुड हैव रेड, मैंने जो डॉक्यूमेंट भेजा था. देन आई कट हिज हेड ऑफ. देन ही वाज एंग्री विथ मी. तो आई क्राइड अ बिट एंड आई कुड हील लिटिल बिट. एंड देन क्योंकि गुरु के बेटी नहीं दिया, इसलिए मैंने उनका सर काट दिया. तो उन्होंने बोला कि 1000 लाइफ्स, 1000 लाइफ्स यू हैव टू लिव टू अटोन फॉर योर पनिशमेंट, मतलब अटोन फॉर योर क्राइम विच इज कटिंग द हेड ऑफ गुरु. ठीक है, फिर मैं ये भी देखा कि बहुत बड़ा एक सिलेंडर टाइप का चीज था, येलो कलर का, गोल्डन येलो कलर का. तो उसके अंदर मैं गया. I don't know what it is called. It could be purgatory or it could be hell. I really don't know. But it was a cylinder. तो मैं उसके अंदर गया, बाहर आया, अंदर गया, बाहर आया, ऐसा something. Then थोड़ा healing हुआ. And finally session हुआ and I was crying and I was having intense headache. It was I think 1:30 in the afternoon. The session started at 10:30 on November 9th. I asked Dr. Newton few simple questions because I was too overwhelmed. ये क्या हुआ? Suddenly, he said, "You are the only one." और मुझे ये भी पता है कि मतलब ऐसा कोई बंदा आएगा ही नहीं. Like that, he gave me that confidence. He said, I don't think anybody can see 200 past lives. मतलब, are you sure 200 थे? अरे तुमने खुद तो इतने बोले. तो I'm sure, मतलब, I have written everything that you told. But he didn't give me those notes. Okay? Whatever I told him, he didn't give me those notes. Because I have a elephant memory, तो मैं घर जाके जो भी मैंने देखा था सब लिखा. तो I might have omitted something. लेकिन जो भी लिखा था pure raw, without judgment.
जो भी मैंने लिखा था और जो भी मैंने आपको दिया था, ओके, वो था प्योर एंड रॉ, जो भी एक्सपीरियंस किया था। ओके, जैसे कि कुछ मर्डर वर्डर वाले भी सीन थे, कुछ उड़ने वाले सीन थे, कुछ एलियंस थे, कुछ यूएफओस थे, एंड वो मेरू चक्र वाला, राइट, जो एक एक्सपीरियंस था जहां मैं पर्वत के ऊपर ऐसे चढ़ रहा हूं, फिर एक स्काई में पोर्टल आता है, उस पोर्टल में जाता हूं। एवरीथिंग इज एज इज व्हाट आई सॉ। सो दैट वाज अ वेरी इंटेंस एक्सपीरियंस। एंड देन डॉक्टर न्यूटन ने बोला, देखो तुम्हें 1000 लाइफ की जीने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें माफ कर दिया, बिकॉज टुडे यू रिलीज्ड ऑल द कर्मा, इट्स ओवर। सो 200 तो ये हो सकता है कि तुम्हारा पास्ट लाइफ हो, लेकिन जो भी यू डोंट हैव टू अगेन गो थ्रू ऑल दैट अगेन। तो उन्होंने वो मुझे आश्वासन दिया। आई सेड ओके, ठीक है। एंड देन आई वेंट होम एंड देन आई टोल्ड इट टू माय ब्रदर। माय ब्रदर सेड नो, आई डोंट थिंक सो, शायद तुम। फिर मैंने अपने दोस्तों को बोला, मतलब उस टाइम याहू ग्रुप्स थे, तो मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर था, राइट, उस टाइम। तो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी, एस्ट्रोलॉजर से मैं सब बात किया। तो किसी ने, मतलब अलग अलग लोग, क्योंकि किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया ना, तो गौतम बुद्ध ने किया था, उसके बाद आई थिंक आई एम द ओनली गाय। सो दे वर सेइंग, पार्था शायद तुम किसी पोर्टल में घुस गए थे और तुम सबका आकाशिक रिकॉर्ड्स देख रहे थे। कोई और बोल रहा था, शायद ये तुम्हारे पास्ट लाइफ है ही नहीं, शायद किसी और के हैं, शायद ये, शायद वो। एवरीबडी हैड देयर ओन ओपिनियन। देन ओके, आई सेड ओके, बट देन द मिरेकल हैपेंड। आफ्टर 6 days, on November 14th or 15th, when my brother was participating in Mr. Andhra competition, मैं चेयर पे बैठा हुआ था, okay, and then I saw that some rain is falling on my head. मैं सोचा बारिश हो रही है क्या? मैं ऐसे बाहर जाके देखा, यहाँ तो एक बूंद भी नहीं है, शायद ऊपर टेंट के ऊपर थोड़ा पानी है क्या, पानी गिर रहा है क्या। फिर मैं बैठ गया। फिर 2 मिनट के बाद फिर से आई स्टार्टेड फीलिंग कि ड्रिप 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 पानी गिर रहा है। फिर मैं पागल हो गया। मैं सोचा ये एक है, बाहर तो बारिश नहीं हो रही, मेरे सर पे क्या गिर रहा है। देन आई रियलाइज समथिंग हैज हैपेंड टू मी एंड सडनली आई स्टार्टेड फीलिंग रेन ऑन माय हेड, torrent of rain. And then मैं बाहर गया, then I understood something has happened, definitely something has happened. And one important thing that happened was कि after this session I felt as if people came close to me because I was an introvert, right? मैं और हर चीज के डर था, मेरा फोबिया था, like टेलीफोन का फोबिया, वुमन का फोबिया। अगर 2003 से पहले मैं आपसे मिलता तो शायद आपसे भी बात नहीं कर पाता। So I had a woman phobia. That is why it was so difficult for me to propose to that girl. But she anyways rejected me. So वो हुआ, दिन ये हुआ, then suddenly I started feeling energies. I told my brother, told my sister, because they don't understand all this. And गुरु भी नहीं थे पास में, वो तो चले गए थे पुणे, किसी को बता भी नहीं पाया। उसके बाद मैं 2004 मेरे को जनवरी में सपना आया कि पूरी जगन्नाथ जो है वो फ्लड में डूब गया। सेम थिंग व्हाट भविष्य मालिका पीपल कीप सेइंग, राइट। लेकिन मैंने ड्रीम देखा था 2004 जैन में, तब मैं सोचा चलो पूरी चलते हैं। एंड देन आई वेंट टू पूरी एंड जस्ट बिफोर दैट विजिट माय कुंडलनी अरोज। सो इट वाज ए नाइट, आई मीन मैं सो गया था नॉर्मली, और गुरु बोले थे मुझे कि 20-25 साल लगता है यार, तपस्या करना पड़ता है तभी जाके कुंडलनी होता है, ये होता है वो होता है। बट आई डिड नथिंग। तो यस, कुंडलनी अरोज। आई वाज जस्ट स्लीपिंग। नॉर्मली क्या बोलते हैं, आपको ऐसे बैठना है, ऐसे बैठना है, तभी आपका कुंडलनी राइज होगा, राइट। साधना करो, ये करो, वो करो। I did for few months, but ऑटोमेटिक 200 पास्ट लाइफ देखना, उसके बाद पूरा एनर्जी बॉडीज का सब क्लियरेंस होना, चक्रास ओपन होना, एंड उसके 2 महीने के बाद कुंडलनी अपने आप राइज हो गया। एंड देन मैं बेहोश भी हो गया जब कुंडलनी राइज हो। मैं सोच रहा था कि क्योंकि वो इंटेंस सेक्सुअल एनर्जी कुछ लोग फील करते हैं, तो पीछे से जैसे कुछ मतलब उठ रहा था, तो मैं सोचा ये क्या है। Then okay, this is कुंडलनी जो सब बोलते हैं। लेकिन बिफोर आई कुड रियलाइज इट मैं बेहोश हो गया। उसके बाद आई हर्ड ओम साउंड, आई हर्ड ओशन साउंड्स, एंड देन दैट्स इट। उसके बाद से सो दिस एनर्जी विच कीप्स फॉलिंग ऑन मी, दैट हैज नेवर स्टॉप्ड आफ्टर दैट, आफ्टर 2004। सो वॉट एवर एनर्जीज आई फील, सो प्राणिक हीलर्स को बोला जाता है ऐसे रब करो। रेकी मास्टर्स को भी, रेकी जब हीलिंग का सीखने जाते हैं ना, वहां भी यही बोला जाता है, आप ऐसे 30 डेज ऐसे रब करो, ये करो, वो करो, तब जाके एनर्जी फील होगा, तब आप रेकी कर पाओगे या प्राणिक हीलिंग कर पाओगे। अभी तो पैसे के चक्कर में वो भी नहीं करते। उस जमाने में बहुत स्ट्रिक्ट था। इफ यू वांटेड टू बी अ प्राणिक हीलर और रेकी इन 2003 और ड्यूरिंग दोज टाइम्स, दे यूज्ड टू मेक यू डू लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस।
just to feel energy, क्योंकि सब इतने मतलब मोटे चर्बी वाले, how will they feel? And that is why lot of women are in this field, because women are sensitive, emotional, they can feel the energies, men can't feel. लेकिन मैं थोड़ा मतलब soft हूँ, that is why probably I could I could feel all that. And then again some 10-12 years of intense things happened, like something like dreams, जैसे कि Bombay floods, वो मेरे ड्रीम में आया, तूफान एक्सप्रेस, आई हैव टोल्ड ऑल दिस थिंग्स इन माय वीडियोस. सो 12 साल का गैप आया, फिर 2016 से आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल. And then like after since 8 years I am decoding lot of things. So I am like a decoder. But before I tell I am a decoder, a lot of people who are into Kundalini practice, meditation, who think I am just a stupid decoder. I am not that. मैं उससे कुछ ज्यादा ही हूँ. मैं सिर्फ stupid decoder नहीं हूँ. I also did a yoga, meditation, this, that, and all that. Yeah. Definitely, sir. Definitely. Actually, आपने सब कुछ पहले ही बता दिया, and it was really pleasing कि मतलब आपको सुनने में, तो मुझे लग रहा है मैं क्वेश्चन कम ही पूछूं, आप ही बताइए, क्योंकि वही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है वो मेरे पास तो नहीं है. तो आपने ना बहुत सारी चीजें इसमें बोली है, जैसे पास्ट लाइफ, कुंडलिनी, इनलाइटमेंट नहीं, लेकिन इट लीड्स टू दैट. हाँ, तो इसमें से जैसे जो लोग जिनको बिल्कुल ये इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उनके लिए हम पास्ट लाइफ से शुरू करते हैं. तो व्हाट इज, सबको पता है पास्ट लाइफ क्या है, इतनी मूवीज तो सबने देखी है, क्या होती है पास्ट लाइफ, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है ये भी आजकल सब जानते हैं. मेरे करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन इतना तो ओम शांति ओम, ये सारी पिक्चर, ओम शांति ओम, या तो इतनी देखी है कि सबको पता है कि आपके जनरेशन वाले. यस. बट लेट्स से इफेक्ट के बारे में पूछते हैं कि कितना पास्ट लाइफ आपको इफेक्ट करती है इस प्रेजेंट लाइफ में, और ये इफेक्ट आपको कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली कुछ लोगों को तो पता चल जाता है, लाइक इफ दे आर वेरी सेंसिटिव, तो उन्हें पता चल जाता है कि कुछ तो उनके साथ गड़बड़ हो रहा है, जैसे आप, और जो इंट्यूटिव होता है जैसे आप थे, या लेट्स से कि कोई दो है जिनको जो सेंसिटिव इतने नहीं है एंड वन पर्सन इज सेंसिटिव, तो कितना पास्ट लाइफ इफेक्ट करती है हमें, एंड व्हेन वी हैव टू थिंक यार इसको ना थोड़ा हील करना पड़ेगा, वो फेज कब आता है, या ये सबके लिए होता है या फिर कुछ ही लोग के लिए होता है? इट इज कुछ ही लोगों के लिए होता है. सी व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम डॉक्टर न्यूटन, बिकॉज वो पास्ट लाइफ के बाद आई अटेंडेड सम ऑफ हिज वर्कशॉप्स ऑल्सो. मैंने बेसिक वर्कशॉप भी किया, एडवांस वर्कशॉप भी किया. उन्होंने मुझे ट्रेनर वर्कशॉप भी अटेंड करने बोला था. उस टाइम 25,000 ले रहे थे, तो मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, तो मैंने मना कर दिया. बट आई अंडरस्टूड सम बेसिक फंडामेंटल थिंग्स. इवन आई कैन डू दैट पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्चुअली टू एनीबडी. तो मैंने जो उनके वर्कशॉप से सीखा है, जो भी मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि हर आदमी जाता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने, लेकिन बहुत औरत, सॉरी बीइंग जेंडर न्यूट्रल, बहुत औरत और बहुत आदमी जब जाते हैं वो कुछ भी नहीं देखते, एक्चुअली कुछ भी नहीं देखते. दे सी ओनली सम धुंधला एंड ऑल दैट. सम पीपल हैव इंटेंस एक्सपीरियंस, बट देन अगेन ऑफ ओनली वन लाइफ or 2 lives, maximum 3 lives, that's it. And some people are like me who see so many lives. Effect तभी करता है, मतलब जब आपको मान लो कोई फोबिया है या कोई डर है, जैसे कि कुछ लोगों को पानी का डर है, कुछ लोगों को क्या बोलते हैं, हाइट्स का डर है, राइट. तो डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं कि बहुत सारे लोग हील हुए हैं, दैट इज हिज दावा. ओके, मुझे नहीं पता कि इतना हीलिंग हुआ है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंटली मैं वुमेन से बात कर पाया, लेकिन हुआ, मतलब थोड़ा हुआ, ज्यादा तो नहीं हुआ लेकिन हुआ. सो ही इज राइट इन अ वे. सो जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को वो बता रहे थे कि कोई बंदा था जो महाभारत देखा था, एंड हिज केस वाज इवन मिरेकुलस. ही हैड अ बिग स्टैब मार्क इन हिज बैक व्हेन ही वाज बोर्न. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग द केसेस दैट ही प्रेजेंटेड टू मी. तो एक बंदे के पीछे एक बहुत इतना बड़ा तिल था. तो एक्चुअली वो जब पास्ट लाइफ, मतलब वो बहुत पेन में था, मतलब इन द सेंस कि ही वाज ऑलवेज थिंकिंग ये क्या है धब्बा मेरे पीछे एंड ऑल दैट. ये ट्रॉमा था. जब उसने पास्ट लाइफ देखा, उसने देखा कि उसके पीछे से किसी ने महाभारत में उसके किसी से स्पीयर से मार दिया उसको. देन ही हील्ड, एंड देन उसके बाद उसको कोई परेशानी नहीं. दिस इज स्टिल ए नॉर्मल केस. एक केस था आस्थमा पेशेंट का. So she went to a lot of doctors. Obviously, the asthma, they have to take that pump, this, that, and all that, right? She went to Dr. Newton. उन्होंने past life देखा, and वो देखा कि वो she drowned and died.
एंड आफ्टर द सेशन उनका आस्थमा ऑटोमेटिक चला गया। वो आस्थमा के वजह से उनका कारण शरीर में या सूक्ष्म शरीर में वो ट्रॉमा रह गया था जो हील नहीं हो रहा था। सो with normal pranic healing, reiki and all, you can do some healing. With allopathy medicines, you can just take an antidepressant, anti-anxiety pill, right? But you cannot heal that trauma which is there from past life. तो उनका वो past life trauma था कि वो मतलब डूब के मर गई। And as soon as she completed the session, within 2 days, her asthma went away. Isn't that miraculous? So वो डॉक्टर न्यूटन मुझे बताया। So I don't know, I did not meet that lady. And then he also told me when he went to Germany, he met a German guy. और उस जर्मन गाय का जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया तो दैट गाय ही सॉ नागालोका, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक जर्मन who are generally Christians या they are Jewish or whatever, and how did he see नागालोका? That means नागालोका है, that means पाताल लोक है, that means all these 14 lokas are there, isn't it? So that was a very interesting thing, and he did not even know that it is Nagaloka. He was just saying कि ऐसे लोग हैं जो सांप हैं उनका ये वो ऐसे ऐसे करके. And then Dr. Newton told that German guy, ये नागलोक है जो तुमने देखा था. So some people trauma healing होता है, phobia healing होता है. So for example, but it is not guarantee. मुझे तो नहीं लगता कि 100% सच है, लेकिन there are chances. Like for example, somebody has a phobia of heights and वो past life regression कराया, उसको पता चला कि वो height से गिर के suicide कर लिया, तो शायद वो healing हो जाए and maybe he will lose the fear of heights. But I don't know. I don't want to make any claims on that. जैसे डॉक्टर न्यूटन क्लेम किए थे, मैं ऐसे I don't want to claim. But yes, मेरे केस में पर्सनल केस, बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं इतना बता सकता हूं, मेरा वुमेन का फोबिया, स्ट्रेंजर्स का फोबिया, क्राउड का फोबिया थोड़ा हद तक कम हुआ. टेलीफोन रिंग से अभी भी मुझे थोड़ा टेंशन होता है, लेकिन आई एम ओके. लाइक अभी टेलीफोन रिंग हो रहा है तो आई एम से ओके, रिंग हो रहा है. बट पहले बिफोर 2003 टेलीफोन रिंग, स्ट्रेंजर्स, क्राउड्स, वुमेन, एवरीथिंग, नॉट हाइट्स एंड वाटर. एंड स्ट्रेंजली मुझे भूतों का डर ही नहीं था. सब लोग को भूत का डर होता है, मुझे भूत का डर ही नहीं है. कितनी अजीब बात है. सो या दोस काइंड ऑफ थिंग्स. सो यस, पास्ट लाइफ की वजह से बेनिफिट्स हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने से, लेकिन एक अच्छे टीचर के पास, एक अच्छे उनको हिप्नोथेरेपिस्ट या पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट बोलते हैं, उनके पास जाना चाहिए. थोड़ा पता करना चाहिए कि वो टेस्टिमोनियल्स वो सब देख के ही जाना चाहिए. अदरवाइज यू गो टू सम क्वैक और समबडी हु जस्ट लर्न PLR, उसके पास गए एंड पता है कुछ भी, मतलब कुछ उल्टा भी हो सकता है. लाइक यू सी समथिंग एंड नथिंग हैपेंस एंड देन यू आर अगेन डिप्रेस्ड. ओके तो जैसे कई लोग बहुत इमोशनल होते हैं, मतलब अभी आपने देखा होगा कि कई लोग ना ओवरली इमोशनल होते हैं. Correct. कुछ भी नहीं हुआ है फिर भी वो अटैचमेंट इशू, ये सारी चीजें भी पहले से ही आती है. मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद पहले से ही आती होगी, क्योंकि इस लाइफ में तो आप उतने अटैच हुए नहीं हो, इतना कनेक्शन आपका किसी से बना नहीं, बट यू आर ओवरली इमोशनल, यू आर बीइंग अटैच्ड टू एनी गर्ल और एनी बॉय, एंड आप अपनी लाइफ इसी में निकाल देते हैं, या फिर कई सारी ऐसी चीजें होती हैं, वो भी ट्रॉमा ही होता है. Yes. देखिए, प्रॉब्लम तभी होता है जब सडनली पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने से प्रॉब्लम नहीं होता है, पास्ट लाइफ याद आने से प्रॉब्लम होता है. रिग्रेशन कराने से क्या होता है, आप बस देखते हो, लेकिन आपको कैसे पता कि वही लेडी या वही गर्ल या वही बॉय ये है जिसको रियल लाइफ में देखें. लेकिन अगर वो होता है, वो वाला एक्सपीरियंस होता है जहां आपको सडनली पता चलता है कि मेरे घर के पास एक लेडी है जो मेरी पिछले जन्म की वाइफ थी या गर्लफ्रेंड थी, तब होता है प्रॉब्लम. एंड वो क्या प्रोसेस है मुझे नहीं पता. इट इज सडन डाउनलोड या सडन रियलाइजेशन, एपिफनी, आई डोंट नो व्हाट इज दैट. बट वो जब होता है सडन, जैसे आपने सुना होगा न्यूज में भी ये भी कि एक बच्चा था जिसको सडनली उसके पेरेंट्स याद आ गए, नहीं मैं यहाँ का नहीं, मैं गुरदासपुर का हूं, और वहां पंजाब पहुंच गया, उनको मिला, तभी प्रॉब्लम होता है. तो आप ये पेरेंट्स के साथ रहोगे, उसके साथ रहोगे. अभी आपकी एक वाइफ है या गर्लफ्रेंड है और आपका पिछला जन्म का कोई याद आ गया, ये धरती अंबर तब से और यार राबता मूवी, आई एम सेइंग इट इज फैंटेसी, बट क्या पता अगर मान लो सच में हो जाए, देन विल यू स्टार्ट सिंगिंग सॉन्ग्स एंड यू स्टार्ट गोइंग टू दैट पर्सन. वो बोलेगा कौन है तू, क्या खामका, व्हाई आर यू आफ्टर मी. नहीं, तू मेरी पिछले जन्म की प्रेयसी थी. जैसे कि वो व्हाट्स योर राशि मूवी में वन ऑफ द प्रियंका चोपड़ा's कैरेक्टर, शी रिमेंबर द पास्ट लाइफ, राइट.
एंड शी टेल्स नो नो आई एम वी वर लवर्स इन पास्ट लाइफ, तब होता है प्रॉब्लम। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ये प्रॉब्लम नहीं होता है। यानी समवेयर हाँ, ये जो इश्यूज होते हैं वो हम हील करना चाहिए हमें। दीज आर द इश्यूज बेसिकली, अगर आपके अंदर है भी तो विद पास्ट लाइफ रिग्रेशन या विद एनी अदर मीडियम्स हमें कहीं ना कहीं अपने आप को इन सब चीजों से हील करना चाहिए। करेक्ट, हिप्नोथेरेपी एंड वो बताते भी हैं, मतलब जो एक अच्छा एक्सपर्ट होता है ना, इट डजंट हैव टू बी पीएलआर, वो प्रति प्रसव, वो सब बहुत सारे टेक्निक्स हैं। जैसे कि ये प्रति प्रसव में बोल रहा हूँ एक टेक्निक, आई होप आई एम टेलिंग द करेक्ट बिकॉज 20 साल हो गए हैं। तो डॉक्टर न्यूटन ने जो बोला था कि वो कैसे रिग्रेशन करते हैं कि वो आप माँ के पेट में चले जाते हैं, मतलब रिग्रेशन दौरान। एंड देन क्या माँ के पेट में जब आप थे, आप बहुत दुखी थे, कुछ हुआ था अभिमन्यु टाइप का, वो भी देखते हैं। उससे भी कुछ ट्रॉमा हो सकता है जिसके वजह से आप ऐसे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत ज्यादा इंट्रोवर्टेड हो, कुछ प्रॉब्लम्स है, डजंट हैव टू बी पीएलआर, it can be because of some psychological issue which you faced when you were in the womb of your mother. So they have multiple techniques, it is not necessary PLR. And जैसे कि मैं क्या बोलते हैं, मैं हिप्नोटाइज नहीं होता हूँ, तो इसलिए मेरे लिए क्या हुआ, इट वॉज जस्ट ए पिक्चर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, एंड आई वॉज इन माइल्ड ट्रैप्स। लेकिन जो इमोशनल होते हैं एंड उतने लॉजिकल नहीं होते मेरे जैसे, तो उनके लिए क्या होता है, उन्होंने बताया था कि वो बहुत ज्यादा खो जाते हैं। जब when the PLR is happening, they forget the surroundings, और वो बोलते जाते हैं मैंने ये देखा। जैसे लिलीपुट का एक when he came to डॉक्टर तृप्ति जैन, he was completely immersed, and शायद वो भूल गया एनवायरमेंट को, मुझे ऐसा लगा जब वो एपिसोड देखा मैंने। So some people who are very emotional, they will forget everything and they will completely recall the whole thing and tell कि ये हुआ था, वो हुआ था, मेरे पैरों के ऊपर से ट्रेन चला गया, इसलिए मैं इस जन्म में बौना पैदा हुआ, राइट। तो वो जो इमोशनल लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा डीप चले जाते हैं कि दे फॉरगेट द एनवायरनमेंट, लेकिन वो बोलते जाते हैं। तो हिप्नोथेरेपिस्ट बोलते रहता है, अच्छा अगले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तुमने क्या किया, ये क्या हुआ। लेकिन मेरे जैसे लोग जो बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं, दे आर अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट, दे आर अवेयर कि डॉक्टर न्यूटन क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर दे रहा हूं, और एट द सेम टाइम आई एम सीइंग द चित्र ऑल्सो। सो डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन्स नेचर, पर्सनैलिटी, जो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है वो ट्रांस में चला जाता है, सब भूल जाता है और सिर्फ एक या दो लाइफ देखता है, उसका एक्सप्लेन कर, क्योंकि उसी एक लाइफ की वजह से इसको ट्रॉमा हुआ है, जो वो ट्रॉमा रह गया था, जो वो बता रहे हैं। तो क्या ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ भी हील होती रहती है? मतलब जैसे आपने कहा एक लाइफ दिखा उससे, तो यानी पिछली लाइफ से आपकी कंप्लीट हो गई, हील हो गई, वहां से आप कुछ लेके रिलीज हो गया, क्योंकि आपने देख लिया कि कारण क्या था। तो ये बुद्धा टेक्निक है, डॉक्टर न्यूटन ने जो बताया कि बुद्धा टेक्निक जो है वो ये बोलता है कि व्हेन यू सी समथिंग यू बर्न इट। ओके, सो व्हाई व्हेन बुद्धा सॉ 700 पास्ट लाइफ्स ही बर्नड इट, इट्स ओवर। मैं आई सॉ 200 पास्ट लाइफ्स, आई बर्नड इट, इट्स ओवर। तो इसीलिए तो मेरे चक्रास ओपन हो गए, इसलिए मेरा पूरा हीलिंग हो गया, मेरा सडनली वाटरफॉल होने लगा मेरे बॉडी पे, राइट, क्योंकि मैंने उसको बर्न कर दिया। व्हेन यू सी समथिंग यू बर्न समथिंग बिकॉज यू वेंट टू द रूट। बट व्हेन यू आर डूइंग एलोपैथी, होम्योपैथी, ये पति वो पति, उससे क्या हो रहा है कि आपके अभी का साइकोलॉजिकल इश्यू, अभी का करंट मेडिकल कंडीशन, जैसे कि मेरे को डायबिटीज है, तो मैं डायबिटीज के लिए होम्योपैथी भी लेता हूँ, एलोपैथी भी लेता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा डायबिटीज है, तो मैं वो सब लेता हूँ। बट क्या इसके डायबिटीज का कारण पास्ट लाइफ है? आई डोंट नो, शायद मुझे फिर से पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना पड़ेगा, एंड उससे क्या हील होगा, आई अगेन डोंट नो, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव्ड कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन विल हेल्प इफ इट हैव अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, नॉट ए फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम। बट हो भी सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, अगर फिजियोलॉजिकल मतलब डायबिटीज या कैंसर का कारण कुछ और है। लेकिन अगर कैंसर ऑलरेडी आ चुका है, देन आई डोंट नो, आई मीन level 2 level 3 तक चला गया, I don't know if because that is why I'm saying I don't want to claim anything. yeah sure, if it will look like pseudo science, no, जो मेरे साथ हुआ मैं वो ही बता सकता हूँ, I can't vouch for others. So let's say मैं थोड़ी बहुत चीजें पूछती हूँ, आप अपने हिसाब से बता दीजिएगा। जैसे हम किसी इंसान से मिलते हैं तो दे ऑलवेज से ना, जैसे हमारे जो गुरु वगैरह भी हैं जो अध्यात्म से आते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि हम किसी से मिलते हैं तो कनेक्शन होता है, कोई कर्म आपके रह जाते हैं उनसे। तो ये साइकिल कब से चलती रहती है? मतलब हम किसी नए इंसान से मिलते भी हैं या फिर ये पूरा पुराना ही है कि पुराना ही सर्कल चल रहा है?
सी ये मैं इसके लिए आई विल नॉट गो टू पास्ट लाइफ बिकॉज आई हैव अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग. हाँ. मैं 2017 में कबीर जी का सुना था. देन आई हर्ड अबाउट संत गरीबदास एंड those people who are saying about Kal Purush, Kal Brahma and all that, and my recent videos again have been at the same. तो मैं 2017 में काफी वीडियोस बनाए इसके बारे में कि हम काल की दुनिया में. अब काल का दुनिया जो है वो सीमित है ओनली टू द मटेरियल वर्ल्ड की स्पिरिचुअल वर्ल्ड. राइट ये यही तो सब लोग क्या बोलते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड एक काल का दुनिया है, उसके ऊपर जो भी वैकुंठ है, शिवलोक है, बाकी जो भी ब्यूटीफुल लोक्स हैं वो सब काल के इन्फ्लुएंस से नहीं है. अगर काल के इन्फ्लुएंस से नहीं है तो ऐसा क्यों लिखा गया है उपनिषदों में या पुराणों में कि एक कल्प के बाद पूरा एवरीथिंग डिस्ट्रॉय हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता? ऐसा क्यों लिखा गया है? तो यस, सो या देयर इज अ डिबेट. आई डोंट वांट टू गो टू डीप इन दैट, लेकिन मैं आई स्टार्टेड गेटिंग इन्फ्लुएंस एंड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट. बीच में फिर से मैं सनातन में गया, फिर विष्णु, शिवा, ये सब गया मैं बीच में. मतलब 2017 में रिबेल हुआ, फिर मैं नॉर्मलाइज हुआ, फिर अगेन में कुछ दिनों से मैं रिबेल हुआ. और तो मेरा ये अंडरस्टैंडिंग ये है, नया अंडरस्टैंडिंग है कि एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड. ओके, सो इट इज एज सिंपल एज दैट. तो नए लोग भी मिलते हैं, पुराने लोग भी मिलते हैं, लेकिन दैट इज एज पर द स्क्रिप्ट. मान लो किसी बॉयफ्रेंड ने चीट किया तो वो मिलेगा, क्योंकि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ, इट्स नॉट लाइक कर्मा, बट इट इज जस्ट दैट उसके अंदर भी रिवेंज रह गया, आपके अंदर भी रिवेंज रह गया. तो देर आर 80 to 90% चांस दैट यू विल मीट हिम इन दिस लाइफ. बट अगेन दैट इज एज पर द स्क्रिप्ट. इस लाइफ में मिलेगा या अगले लाइफ में मिलेगा, दैट वी डोंट नो, बट मिलेगा. एंड देन you will finish the karma with him. Karma again, it's not like karma not like कि मैंने इसको थप्पड़ मारा, उसने थप्पड़ मारा, not like that. जो भी इश्यू है वो इश्यू रिजॉल्व होगा, अच्छा एमिकेबली, या फिर से आप उससे फिर से झगड़ा करोगे. लेकिन बाकी जो भी हैं 80% of the people, technically they are new people, technically, because it's a new script again. बस जो बहुत कम क्लोजेस्ट पीपल जो रहते हैं, जैसे कि वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, माता पिता, ये जनरली साथ रहते हैं आपके लाइफ में, लाइफ आफ्टर लाइफ, unless they get bored or they want another script. For example, one of the family members, they don't want to be with you, they want to be in Australia. उनको ऑस्ट्रेलिया का ड्रीम है, तो उनका सोल वो चूज करता है स्क्रिप्ट, कहानी, कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में जन्म लेना है, वहां जाके रहना है. तो यस, अनलेस दैट हैपेंस. एंड यू सी नो कि बहुत सारे फैमिलीज आपने ऐसे देखा होगा जिसके माँ भी डॉक्टर, दादा भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर, उसका बेटा भी डॉक्टर. वो एक ग्रुप है, वो लोग ऐसे ही आते रहते हैं, जाते रहते हैं, दे कीप ऑन लिविंग दोस काइंड ऑफ मोनोटोनस बोरिंग लाइफ्स. बहुत कम होते हैं जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं. तो सम सोल्स दे वांट, ओके मुझे वो भी देखना है, देखते हैं न्यू क्या बोलते हैं नेदरलैंड्स कैसा है, तो नेदरलैंड्स में जन्म लेते हैं. सो देन ऑब्वियसली सब नहीं होंगे ना. जब आप इंडिया में हो लेकिन आपको नेदरलैंड्स देखना है, अगले जन्म में आपने नेदरलैंड्स में जन्म ले लिया. जैसे कि अभी के इंडियंस, हम इंडियंस ज्यादातर पहले इंडिया में ही थे सोल्स, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, दे स्टार्टेड हियरिंग ग्लोरियस स्टोरीज कि वेस्ट ब्यूटीफुल है, ये है, वो है, ऐसे विलायत, यू नो दैट थिंग. तो दैट इज व्हाई लॉट ऑफ इंडियंस दे स्टार्टेड गेटिंग आइदर, मतलब बॉर्न इन वेस्ट, और इंडिया में बॉर्न होके इमीडिएटली तुरंत, जैसे कि पंजाबी सब जाएंगे लंदन में, राइट, एंड तमिलियन सब जाएंगे सिंगापुर, मलेशिया में. आंध्राइट्स दे विल ऑल गो टू अमेरिका, बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर. सत्यनाडेला इज अ सॉफ्ट. तो ऑब्वियसली उनका पेरेंट्स क्या, उनका सोल का वो डिजायर रहा होगा ना, वरना वो वहां क्यों पैदा होंगे या वहां क्यों जाएंगे. सो ऐसे तब क्या होता है, आप पूरा एकदम नए सिरे से, आप नए लोगों से आप मिलोगे, उससे कर्मा होगा नहीं होगा, it doesn't matter, but it is all dependent on script. And this again comes little bit from Mahavir's theory, if I'm not wrong. He said कि everything is scripted, everything. जैसे कि अभी हम जो इंटरव्यू कर रहे हैं वो भी scripted है. मतलब अगर ऊपर नहीं लिखा होता तो we can't meet. And बीच में मैं फ्री विल के झांसे में पड़ गया था कुछ साल. मैं सोचा था हाँ फ्री विल है, मेरे पास फ्री विल है, लेकिन मैं इतना क्यूरियस आदमी हूं, मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने 15 जॉब्स चेंज किया, मैंने अनगिनत चीजें देखी, मैं फॉरेन भी गया, मैं यूएस गया, मैं सब कुछ करके फाइनली यू नो व्हाट आई बिलीव इज दैट इट इज डेस्टिनी, इट इज स्क्रिप्ट. तो बीच में फ्री विल का चस्का मुझे लग गया था 10-15 साल कि हाँ मेरे हाथ में कुछ है, मैं कुछ कर सकता हूं,
या मैं अपने डेस्टिनी को चेंज कर सकता हूँ या कुछ तो चेंज कर सकता हूँ, लेकिन बाई थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिक ओवर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर मीटिंग एटलीस्ट 10,000 पीपल इन माई लाइफ. मेरे खुद के 11,000 सब्सक्राइबर्स है, राइट? तो 11,000 लोग मुझसे जुड़े. Then I might have met 1,000 people because I worked in Pune, Bombay, born in Delhi, Orissa, Vizag, Chennai, Hyderabad, Bangalore, then US. इतने लोगों से मैं मिला. कुंडली में मैं 4 या 5,000 मैंने हॉरोस्कोप्स देखा होगा. सेलिब्रिटी से मैं मिला, अलग अलग लोगों से मिला. So that means 10 to 15, 20,000 people से मैं मिला. And people from South America, North America, Australia, Europe, Africa also. I have met those people. They have met me, mean either online or physically. तो मैं क्या हूं तब? I have met so many people. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं हर जगह था. क्या मैं साउथ अमेरिका में भी था पिछले जन्म में? क्या मैं नॉर्थ अमेरिका में था? क्या मैं इतने वीरान जगह जैसे कि जर्मनी का कोई क्या बोलते हैं, एक ब्लैक फॉरेस्ट नाम का एक एरिया है, वहां एक फोटोग्राफर है, उसकी बीवी है, उनके 5 बच्चे हैं, उनसे भी मैंने बातचीत किया जब आई वाज डूइंग कुंडली. सो इट इज पॉसिबल नॉट बिकॉज कि आपके साथ उनका कोई कर्मा था. इट इज बिकॉज यू वॉन्ट एज ए सोल, यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट, एंड दैट इज वाई वो स्क्रिप्ट में लिखा होता है, राइट? So I can't justify meeting people from all walks of life from every country. I might have met people from at least 100 countries या 80 countries at least. तो क्या 80 countries में मेरा जन्म हुआ था? So कर्मा थीरी या उतने जगह मैंने बर्थ लिया, I somehow it is not fitting well. But if I write a script कि I will become an astrologer एंड एक दिन मैं रश्मि से मैं इंटरव्यू करूंगा, उसको बताऊंगा कि मैंने ऐसे 10,000 पीपल से मीट किया है, देन इट इज पॉसिबल. दैट मीन्स एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड. दैट इज माई लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस होल थिंग. ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले ना, मतलब आगे के क्वेश्चंस अगर हो पाए, टाइम मिला तो, लेकिन उसके पहले ना जो आपने मुझे डॉक्यूमेंट दिया था कि आपने क्या क्या देखा है, उस पर थोड़ा सा हम कर लेते हैं. श्योर. तो इट इज रियली इंटरेस्टिंग है. पहले तो आपने जो जो देखे, मैं पढ़ लेती हूँ एक बार, कि आपने कृष्ण जी को देखा था, देवी माँ की आईज देखी थी, करेक्ट, क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस. Yes, these are the first 3 things I saw. Correct. Yeah. And I saw Krishna and Krishna's Virat Roop. And Yeah. Krishna's Virat Roop only Arjun saw. अर्जुन, या And then maybe Sanjay saw. I don't know. I'm not sure. क्योंकि अगर वो नहीं देखा हो तो वो कैसे एक्सप्लेन करेगा धृतराष्ट्र? संजय जी ने भी देखा था, मतलब जितना मुझे पता है उस हिसाब से. तो ऑर्केस्ट्रा एक्सपर्ट, डांसर, स्ट्रेंज लेडी विद पिंक आईज इन अनदर प्लैनेट. दिस इज इंटरेस्टिंग. आपने अपने गुरुदेव वाली जो स्टोरी आपने बताई, वो भी इसमें है. आप थीफ है, स्टीम इंजन ड्राइवर, फैमिली मैन, सी सर्फर, जियोलॉजिस्ट. आई प्लेड पियानो. Yes. आपने म्यूजिशियन थे, वायलिन, पियानो, ये सब भी आपने किया. शिप्स, सेलर, and so I have gone through lokas of which I have no memories. मतलब डिफरेंट लोका में भी आपने इसमें भी क्या देखा था कि मैं देख रहा था कि मैं लोका जा रहा हूँ, लेकिन उसका मेमोरी नहीं है. हाँ, आपकी एंड हुई तो आप दूसरे लोका में ट्रांसफर हो गए. जिस तरह से वो बताते हैं कि जो ऋषि होते थे वो इतने ज्ञानी होते थे कि वो अपने मेडिटेशन में ही वो डिफरेंट लोक्स में चले जाते थे, या फिर विष्णु जी से जो मिलने जाते हैं, नारद जी वगैरह, बहुत सारी चीजें. तो कहीं ना कहीं मतलब इतना इंटरेस्टिंग है आपका ये जो आपने जो एक्सपीरियंस किया है, कि वो सारी चीजों को ना कहीं कंफर्म कर दे रहा है कि हाँ ये सब हुई है. और ये सब क्योंकि आपने खुद देखा, वो तब में भी जब ये सारी चीजें आपने देखी भी नहीं होगी. करेक्ट. तो या जर्मन इन्वेजन इन पेरिस, ये भी आपने देखा है. वर्ल्ड वॉर, फाइटर पायलट आपने देखा. आई सॉ हॉर्स विद चेंजेस ऑफ आईज, द आईज ऑफ हॉर्स, देयर वाज अनदर यूनिवर्स. सो व्हाट आई थिंक दैट वाज यूनिकॉर्न. ओके, यूनिकॉर्न. राइट. I cut sun into pieces. I created artificial eclipses. So that was Moses' life. So मैंने ये भी पूछा था डॉक्टर न्यूटन से, am I so big? Was I Moses? Was I Ram? He said, see, every soul gets an opportunity to play Ram or play Moses in parallel dimension. Okay. Wow. So I saw a train and a tunnel. I saw a carpenter. I some laborer who fought with a dark child in his hand. The sky was a beautiful radiant. The blue seas lit up. I'm doing tapasya on a Meru mountain. I was plucked by the energy center. Okay. I have seen energy center pluck me from sky. I've gone through. अच्छा ये तो हो गया.
हाँ, तो ये सारी आपने यूएफओ भी देखा फ्रॉम अ डिफरेंट स्पेसशिप. Yes. I was an astronaut. I was doing tapasya of one lifetime. I died and transported myself to another loka immediately, as if it is a shortcut. Shortcut. I was a part of Maharshi's group. I love the daughter of my Gurudev. I saw Egyptian Sphinx pyramids. I could have been the laborer or the supervisor. I was an author, a writer in one lifetime. Okay, I was an ugly looking beast man who killed himself. I was a priest in a small temple. I had a ponytail, used to read mantras. A later session, I saw that I stole the crown of Lord Venkateshwar and I was killed. I was a housewife. I was a young tribal girl, and I was a boxer. I was a criminal, killed people at will, killed by my wife, a prostitute. And I was a teacher in one life. I was sage who killed himself in disgust. I was meditating under the pyramid. I was a widow, mother, nun. I saw water pots, lots of waterfalls. I was a Rajasthani king, chess player, parallel universe, parallel lifetimes. तो सारी इंटरेस्टिंग चीजें जो आजकल मूवीज आज बोलते हैं लोग, उस टाइम देयर वाज नॉट इवन अ वर्ड कॉल्ड पैरेलल यूनिवर्स. या उस टाइम तो नहीं था. 2003 में तो हाँ, ये सब तो एवेंजर्स के बाद आया ना. एवेंजर्स एंड ऑल दिस लास्ट 15 इयर्स में ये सब लेक्सिकन आया है मैट्रिक्स में. पहले तो वैसे कोई वर्ड ही नहीं था पैरेलल वर्ल्ड, पैरेलल यूनिवर्स में, तो ऐसे बोलते गया बस. हाँ, तो ये सारी चीजें जो भी इसमें लिखी हुई है उस टाइम, मतलब मैं ये इसलिए हम ये बोल रहे हैं क्योंकि ताकि पता चले कि ये सारी चीजें रियलिटीज हैं. मतलब ये चीजें हैं आपके दिमाग में उस टाइम जब ऑलरेडी आपके, जैसे ये कहा जाता है ना कि आपके कॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी ये सब चीजें हैं मूवीज वगैरह से, तो आपने देख लिया. लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं हुआ क्योंकि आपने तब ये मूवीज वगैरह नहीं देखी थी. Exactly. और तो ये नहीं कह सकते कि आपके कॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें. हाँ, मैं इमेजिन नहीं कर रहा था या तो, मैं अपने इमेजिनेशन से क्रिएट नहीं कर रहा था. हाँ वही लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि हाँ. यार ये क्या बकवास है, लेकिन अभी सब प्रूव हो रहे हैं धीरे धीरे. अब बाय मूवीज, इनफैक्ट अब तो रिसर्चर्स भी इस थ्योरी को कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं कि ये होता है. तो द थिंग इज कि ये सारी चीजें जो उपनिषद में या जो टीवी सीरियल, जो हमारी कहानियां हैं, वो सारी जो भी थी वो कहीं ना कहीं सच है. ये आपके पूरे ड्रीम से, तो मुझे तो लगता है कि सिर्फ इसको पढ़ के ही ऐसा लगता है कि हाँ ये कंफर्म्ड है, ये होता है. तो इस पे अगर आपने, जैसे आपने कहा कि आपने कृष्ण जी को देखा था, ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग है कि सब मानते हैं, कई सारे हम सब लोग हैं या. तो इसमें अगर आप थोड़ा सा इस पे चले जाए कि व्हाट इज योर थिंक ऑफ, जैसे मुझे जितना आपको सुन के लगा कि यू हैव दिस लव हेट रिलेशनशिप विद गॉड. आई हैव विद विष्णु. शिव से उतना नहीं है, विष्णु से है लव हेट. हाँ, तो वो मुझे क्यूट भी लगता है जिस तरह से आप कभी उनके बारे में बोलते हैं. एक वीडियो में बोलते हैं कि नहीं ये सारी चीजें सच है, दूसरे में आप गुस्सा होते हो कि क्या हो रहा है ये दुनिया में. तो या व्हाटएवर यू हैव इज वेरी क्यूट रिलेशनशिप विद गॉड एंड आई रियली अडोर दैट. मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है. बट स्टिल अगर आप अपनी तरफ से इस पे अगर कुछ बोलना चाहें, जो भी हमारा जो वो था एंड अबाउट. या इट इज एम्बिवेलेंट, इट हैज चेंज्ड एंड पीपल मे हेट मी फॉर दैट कि ये क्या बंदा है यार, कभी कृष्ण को मानता है कभी नहीं मानता है. ये बचपन से चला आ रहा है. एक बार मैंने कृष्ण को चैलेंज भी किया, अगर तू है तो बारिश गिरा, एंड कुछ एक ड्रॉप भी नहीं गिरा. दैट वाज इन 2016 एंड आई थॉट दैट मींस ही डजंट एक्सिस्ट और डजंट केयर. And then I started making my videos and I became quite popular during those days because I introduced concepts to India which people did not even know, like Mandela effect. अभी तो Mandela effect वीडियो पे लोगों को they are getting million views. मुझे तो अभी भी वही वीडियो मैं जो ऐसे ही बनाया था. आपका भी होगा सर, टाइम होता है. मे बी कुछ टाइम बाद आपका भी होगा. इस वजह से कि आपको चाहिए, मे बी इस वजह से कि लोगों को जानना है कि देयर आर सम पीपल हु हैव नॉलेज, जो रियल नॉलेज. बट या आई थिंक कि आपके पास जितनी नॉलेज है वो बहुत ही रेयर होगा. इनफैक्ट जो आपका एक्सपीरियंस है, आपका जो सोल एक्सपीरियंस है, वो तो दिख ही रहा है. बट हाँ, इस पे हम थोड़ी सी और बात करें. श्री कृष्ण का बचपन से ही है ना कि देखिए, श्री कृष्ण के लाइफ में जो भी हुआ मेरे साथ हुआ. ओके वो मट्टी खाया, मैंने भी मट्टी खाया. उनका नाम है पार्थसारथी, मेरा नाम भी पार्थसारथी है. मैंने अपने माँ को खो दिया एट द एज ऑफ 8. he had 8 या 10 years के एज में he left वृंदावन. he had Yashoda, I had Yashoda in my later part of life and it was very shocking. few years back मैं अपने बेटे के लिए लोन ले रहा था, तो उस टाइम मैंने बजाज अलायंस को मैंने जो भी प्रिंट आउट दिए थे, मम्मी का नाम उषा, पापा का नाम सुब्रमण्यम, मेरा नाम, सब डिटेल्स दिया, आधार कार्ड पैन कार्ड दिया.
You won't believe when he took a printout and he sent it back to me, when he sent back the loan details, he printed my mother's name as Devaki. ये है वीडियो बाय द वे, उसका प्रूफ है मेरे पास. तो मैंने क्या किया, उस देवकी वाला का मैंने लिया एंड आई हैव अपलोडेड इट इनटू माय चैनल. सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स हैव बीन हैपनिंग विथ मी. सो मुझे पहले समझ में नहीं आता था हो क्या रहा है बेसिकली, क्योंकि वॉट एवर हैज हैपेंड इन द ओनली थिंग इज लाइक या ही हैड मिलियंस ऑफ गर्लफ्रेंड्स, आई डिडंट हैव सिंगल गर्लफ्रेंड. दैट इज द only difference. Rest many things have happened, whatever have happened to him have happened to me. Then later probably I have realized कि it is akashic record, कुछ तो है कि because of the name, but then I also saw a lot of people like Murli Krishna, Gopal Krishna, even Parthasarathi, दूसरे पार्थसारथी, उनके साथ ये सब क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ? तो क्या मैं अपने आप को भ्रमित करूं कि मैं ही कृष्णा था, या मैं सोचूं कि कृष्णा का कुछ हो रहा है? तो later I realized over the years that it is not just a name but also the soul script. तो कितने इंटेंसली आप कृष्णा का लाइफ को क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस कर रहे हो. सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड समीपा सारूप्या, उनके जैसे हो जाना या उनके पास चला जाना, ऐसा देयर इज अ कॉन्सेप्ट. सालोक्या, उनके लोक में यानी गोलोक में या वैकुंठ में चला जाना. सो देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बीइंग विद गॉड, राइट? तो मेरा ऐसे हो गया शायद, जहां lot of things which have happened to Krishna in his lifetime have happened to me. But it's not that I am Krishna or I am professing to be Krishna, but whatever has happened to him has happened to me. So इतना मैं बोल सकता हूं, but I am not Krishna. I am a soul. I want to define myself as Atma. That's it. अभी के लिए. For now I don't have that mental virus. जैसे कि वो IIT बाबा आके बोल गया ना मैं कल की हूं and all. I don't want to say any nonsense like that. And I don't want to. मैं आत्मा हूं एंड आत्मा से खुश हूं मैं, बस. बुल्ले की जाना कि मैं कौन, दैट टाइप्स. और नाउ ठीक है. तो ड्रीम्स का क्या होता है कि ड्रीम्स रियलिटी होती है या फिर ड्रीम्स सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है जो आप कुछ भी रैंडम देखते हो, या ड्रीम इज अ 4 डायमेंशनल कनेक्शन. मेरा पहला वीडियो जो था ना 2017 में बनाया था, टेसरैक्ट एंड 3D, दैट वाज अगेन माय डाउनलोड एंड डिकोड व्हिच आई हैड, कि जब हम ड्रीम स्टेट में जाते हैं 3-4 चीजें होती हैं. एक तो आप अपना कचरा को बाहर फेंक रहे हो, विच इज अ कॉमन फ्रॉइडन फिलोसफी. मतलब बहुत सेक्सुअल क्या बोलते हैं अट्रैक्शन है किसी से, वो हो सकता है. किसी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है, वो हो सकता है, वो आ गया उसको थप्पड़ मार दिया. सो कचरा को फेंकना, दिस इज अ फ्रॉइडन कॉन्सेप्ट. ओके. देन सेकेंड टाइप ऑफ ड्रीम इज वेयर यू आर मीटिंग एंजल्स एंड फेरीज एंड ऑल दैट. तो वो थोड़ा हायर डायमेंशनल हो गया. कभी कभी वेरी रेयरली वंस इन से 4 years 3 years ऐसा ड्रीम आता है जहां आप ऐसे चीजों को देखते हो जो आप नॉर्मल एक्सपीरियंस में कभी नहीं देखा ना सुना. जैसे कि आई सॉ अवतार लैंड्स, आई सॉ 2 ह्यूज मून्स. एक बहुत बड़ा मून है, उसके लेफ्ट साइड में वीनस है. आई सॉ दैट एंड आई नेवर एवर नेवर एवर रेड दैट एनीवेयर कि कैसा लैंड है जहां कोई कोबरा जा रहा है, दिखने में अवतार जैसा, अवतार मूवी में जैसा दिखा वैसा है, लेकिन 2 ह्यूज मून्स हैं. एक मून है वीनस और दूसरा है मून, अपना नॉर्मल मून, लेकिन दे आर बोथ ह्यूज. ये क्या है? सो दैट मीन्स यू आर एक्सेस्ड सम पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच नोबडी नोस, और सम पार्ट ऑफ अ टाइमलाइन. आइदर वो दूसरा लोक है, डायमेंशन है, या वो हमारे अर्थ का ही पास्ट है. सो दैट मीन्स अवतार मूवी में जो भी जेम्स कैमरन दिखा रहा था वो कहीं ना कहीं सच है. Either it has happened here or it has happened in another earth, parallel earth maybe, and definitely I have access that. So sometimes it is that, but it is very rare. मतलब once in 1 year 2 years ऐसा होता है. एंड कभी कभी हम भगवानों को, देवताओं को देखते हैं. तो एक बार शिव आ गए थे, तो शिव ने सब बोला, मेरे से बात किया. मैंने बोला अच्छा भगवान ये दे वे दे, भिखारी टाइप्स. लेकिन लास्ट में मैंने जब पूछा शिव क्या मुझे मोक्ष मिलेगा, he didn't answer. So later I came to know through this Kabir Vani and all that even he himself is not mukta. He didn't get moksha. So maybe that is why he could not answer that question. He remained silent. I don't know. ठीक है. तो लेट्स से जैसे लाइफ पर्पस होता है ना, ऐसे बोला जाता है कि आपके जो जन्म होते हैं आपका एक पर्पस है. मतलब जब आप ऐसा, ये चीज तब बोली जाती है जब आप ना अपना स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, आपका उसमें प्रॉब्लम शुरू हो गई, तब आप जब उसमें जाते हो कि यार क्यों हो रही प्रॉब्लम्स, देन देयर इज सम लाइफ पर्पस वगैरह वगैरह.
बट देन अगेन इज अ कंसेप्ट, जैसे वो बोलते हैं हमारे प्रेमानंद जी जैसे बोलते हैं कि तुम आप पहले अपना देख लो, अपने आप को मुक्त कर लो, फिर तुम दूसरे की, मतलब उनके जितने भी सेशन है अगर आप देखो तो उनका यही निकल के आता है कि पहले तुम अपना तो देखो, बाकी को भगवान देख लेंगे। या फिर Yeah. कई लोग ये बोलते हैं कि नहीं पहले, और जैसे आप भी कई बार बोलते हो, मैंने कई बार देखा कि जैसे जो एरोप्लेन में भी जो बोलता है कि पहले अपनी रक्षा कर ले फिर दूसरों की रक्षा कर। तो ये जो हमारा बर्थ है, जब मैं ऐसे अचानक मैं आपका सोचते सोचते मैं लिख रही थी मतलब क्वेश्चंस, तो मेरे अचानक दिमाग में आया कि ये बर्थ किस लिए होता है, कि अपने आप को हील करके इवॉल्व करके रिलीज करना, लिबरेशन, या फिर देयर इज सम ग्रेटर पर्पस जो, या फिर ये भी एक कहीं ट्रैप ही है ग्रेटर पर्पस या लाइफ पर्पस, द मेन पर्पस इज टू इवॉल्व योरसेल्फ एंड टू लिबरेट। Yeah, let us keep it simple, plain, simple and safe. कि जैसे प्रेमानंद जी बोलते हैं, सही बोलते हैं कि अपना देख लो, नॉट इन ए सेल्फिश वे, हाँ। बट कि हाँ मतलब अभी देखो तुम्हारा एक लाइफ दिया गया है, तुम्हारे ही कितने हेडेक हैं, बॉयफ्रेंड है कि अच्छा है कि नहीं है, शादी करनी है, उसके साथ रहना है कि नहीं है, या कोई और है, राइट। एंड बहुत सारे लोग ट्विन भी करते हैं ना, ट्विन फ्लेम, और उसके चक्कर में शादी भी नहीं करते हैं बहुत साल। सो देर आर मेनी थिंग्स विच आर, अपने खुद के प्लेट में इतना भरा हुआ है तो दूसरों को क्या उद्धार करोगे, एंड दूसरों का उद्धार करने वाले हम कौन है? ये तभी आता है थॉट जब यू स्टार्ट थिंकिंग यू आर महान। अभी जब मैंने वीडियोस का सिलसिला शुरू किया था, मैंने बहुत क्लियरली बोला, सब्सक्राइब करना है तो करो, नहीं तो भाड़ में जाओ, देखना है तो सुनना है तो सुनो, मैं तो भाड़ में जाओ। बिकॉज आई वॉज नेवर आफ्टर फेम या नेम या एनीथिंग, आई वॉज जस्ट सेइंग कि ये मेरा इंफॉर्मेशन जो मुझे डाउनलोड हुआ है या पास्ट लाइफ या जो भी है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें अगर इससे कुछ बेनिफिट होता है तो अच्छी बात है। आई डिड नॉट डू माई 1500 वीडियोस किसी का उद्धार करने, किसी को बचाने, किसी को उठाने, किसी को जगाने। हाँ, मैं बोलता हूँ ये अंतिम सोल्स का, अंतिम यात्रा का, यू नो, द पीपल जो भटक रहे हैं वो आके मेरे चैनल पे आ, वो मेरा है टैगलाइन है मेरे इसमें, बट इट इज नॉट विद द इंटेंशन ऑफ सेविंग समबडी दैट आई मेड वीडियोस। आई डिड द वीडियोस बिकॉज आई वांटेड पीपल टू जस्ट नो द नॉलेज। अगर वो ऐसा हो गया कि लोगों को थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा राहत मिला या थोड़ा अच्छा लगा कि अच्छा ऐसे भी होता है, देन इट इज फाइन। इट इज नॉट रियली इंटेंशन समवेयर। यस, इंटेंशन ये है कि मैं अपना नॉलेज शेयर करूं, एंड आई विल से वेरी ऑनेस्टली, आउट ऑफ 1500 वीडियोस 1200 वीडियोस वाज सेल्फिश वीडियोस, जस्ट टू एक्सप्लेन अबाउट माई सेल्फ। 300 वीडियोस वेर मे बी टू हेल्प अदर्स। जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस में बताया, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उस टाइम मैं भी बिलीव करता था, मैं बोलता तुम किसी को दान दो तुम्हें पैसा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है ना, रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है। मैं किसी को 1000 रुपीज या मुझे 1000 रुपीज थोड़ी आ रहा है। तो ये सब थॉट एक्सपेरिमेंट्स हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली, जैसे हमने हीलिंग पे बहुत बात कर ली है, एक इसे खत्म करने के लिए, लाइक जस्ट टू एंड अप दिस, कि हीलिंग करना खुद के लिए, जैसे खुद को हील करना, वो एग्जैक्टली में क्या है, मतलब वो पूरा प्रोसेस, व्हेन यू नो कि यू आर इन दिस प्रोसेस, या फिर बिकॉज़ इट इज एन एक्सपीरियंस, नो, अल्टीमेटली इट इज सी ए सोल का खुजली था जो इधर आया। आई एम यूजिंग ए वेरी डेरोगेटरी वर्ड, बट इट इज ए खुजली। अगर कबीर का थ्योरी मानते हैं तो सोल्स काल के साथ इधर आए थे और वो इधर आके उन्होंने बहुत सारे जन्म लिए, राइट। अगर मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कबीर का थ्योरी रॉन्ग है, कबीर ने कभी ऐसा बोला ही नहीं था, मान लेते हैं महाविष्णु सबसे बड़ा है, अच्छा है, उसका वैकुंठ लोक है, और हम मरने के बाद आवर गोल शुड बी टू गो टू वैकुंठ लोक या गोलोक, तब भी मैं बोलता हूं, व्हाई आर यू कमिंग हियर? या तुम्हें कोई लात मार रहा है या तुम खुद आ रहे हो। तो लात मारने वाला थ्योरी वो होता है जैसे कर्मा बैलेंस हो गया, तुम्हारा खत्म हो गया, अभी तुम्हें लात मार दिया गया, तुम इधर आ गए। दूसरा थ्योरी ये बोलता है कि नहीं हमारे पास फ्री विल है, हम खुद आए हैं इधर। इन बोथ द केसेस यू केम हियर, नाउ दैट यू आर हियर, व्हाई आर यू हियर? यू हैव टू एक्सपीरियंस समथिंग। तो यू आर एक्सपीरियंसिंग व्हाट? यू आर एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट लाइफ्स। तो एक बात मैं मानता हूं कि ह्यूमन सिर्फ ह्यूमन में ही बॉर्न होता है, वो 84 लाख योनि वाला थ्योरी रॉन्ग है। मतलब एक बार बैक्टीरिया, एक बार वायरस, कभी गधा कभी घोड़ा, वो वाला मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूं, मैं मानता हूं कि ह्यूमन ही बर्थ लेता है। सो मान लीजिए आपने 1000 लाइफ्स लिया, तो 1000 लाइफ्स में आपने क्या सीखा? इमोशंस, राइट। एक जन्म में अच्छा आदमी बना, एक जन्म में औरत बना। औरत की डिफिकल्टीज क्या होती है, मर्द की डिफिकल्टी क्या होती है। कभी राजा बना, कभी रंक बना, कभी हीरो बना, कभी जीरो बना। सो थ्रू दिस 1000 लाइफ्स यू मस्ट हैव लर्न समथिंग, राइट, जो आपको शायद सतलोक में भी ना मिले एक्चुअली। सो दैट इज व्हाई वी केम हियर टू एक्सपीरियंस दैट and evolve from that. So in this matter I disagree with Kabir or Pradeep ji and other people
that they say that Satlok is all beautiful, all great, fantastic, wonderful. क्योंकि इस विषय में काल कितना भी खराब क्यों ना हो, एक बात तो मानना पड़ेगा कि इधर आने के बाद वी एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट थिंग्स. कभी राजा कभी रंक, ऐसा टाइप का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा ना, विच इज ब्यूटीफुल राइट. कभी राजा बन गया एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग ओ वाओ, एंड कभी भिखारी बन गया, पॉवर्टी. सो यू आर एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट थिंग्स, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, एंड यू आर लर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट. कुछ ना कुछ तो लर्निंग हो रहा है, कुछ ना कुछ तो एवोल्यूशन हो रहा है. तो वो एवोल्यूशन से ही मजा आ रहा है राइट. So that is what I feel is purpose of life is to evolve. ओके. तो एक्चुअली ना कबीर जी का जो भी है, मुझे भी ज्यादा पता नहीं, लेकिन आपने कई बार इसको बोल दिया है. तो फॉर द पीपल जो अगर ये वीडियो देख रहे होंगे उन्हें ना पता हो कबीर जी के बारे में, मुझे भी ज्यादा नहीं पता, तो आप एक बार ऐसे बस थोड़ा सा मुझे ऐसे बोल दीजिए कि क्या है, तो लोग खुद जाके रिसर्च कर लें. हाँ, तो सिंपल टू लाइंस में बता दूंगा कि कबीर जी, कुछ लोग मानते हैं वो खुद भगवान है, कुछ लोग मानते हैं कि भगवान के बेटे हैं. इन वॉट एवर केस, जो रियल यूनिवर्स है वहां 700 क्वाड्रिलियन यूनिवर्सेस है, नॉट इवन बिलियन, मिलियन, क्वाड्रिलियन. ओके. और एक थॉट एक्सपेरिमेंट की वजह से अचिंत, इट वॉज नॉट इवन गॉड, अचिंत करके एक सोल था जिसने एक अंडा बनाया, उस अंडे से काल निरंजन पैदा हुआ. वो काल निरंजन मतलब बहुत पावरफुल था, और लोग सोल्स, बाकी सोल्स जो थे वो काफी अट्रैक्ट हुए उसके ऑरा से, उसके एनर्जी से. सो वी कैन से अराउंड 300, सम पीपल से 30, सम पीपल से 300. सो दीज 300 सोल्स प्लस काल प्लस और एक लड़की सोल, मतलब लड़की का आकार, सोल का तो वैसे कोई जेंडर नहीं होता. तो दीज 301 प्लस काल, दे वेंट टू अनदर प्लेस ऑफ द यूनिवर्स, एंड गॉड गेव काल 21 यूनिवर्सेस, 21, एंड सेड वहां क्रिएट करो, यहां सतलोक में डिस्टर्ब मत करो किसी को, 21 यूनिवर्स लो, वहां क्रिएट करो. बट काल डिड नॉट क्रिएट रियल यूनिवर्स. लाइक इन द सतलोक देर आर ऑल रियल फिजिकल प्रॉपर यूनिवर्सेस. यहां जो भी काल बनाया है ये 21 यूनिवर्सेस में, ही हैज यूज्ड हिज माइंड या स्वप्न, एंड दिस वी सी इन द फॉर्म ऑफ लाइक जैसे विष्णु लेटा हुआ है एंड वो सपना देख रहा है राइट. तो हम सब किसी के सपने में हैं, यानी काल के सपने में. सो इवन वैकुंठ, गोलोक, विष्णु, शिव, एज पर कबीर थ्योरी. ओके. ये सारी थ्योरी कबीर जी की है, कबीर जी की हैं. जो प्रदीप जी करके और एक अभी बंदे आए हैं, वो भी सेम चीज बोलते हैं कि वो सब हम उनके ड्रीम के अंदर है. अच्छा, जैसे विश्वामित्र जी ने एक यूनिवर्स बनाया था, पैरेलल यूनिवर्स, उस टाइप का. करेक्ट. उन्होंने एक त्रिशंकु स्वर्ग बनाया था. करेक्ट. हाँ, तो उसी तरीके से ये सारी चीजें भी मतलब कुछ हुआ था. Yes, just like Vishwamitra created universe, Kal also created a universe, but he created within something called as mind complex, a dream complex. So अभी हम बात कर रहे हैं, हम उसके ड्रीम के अंदर बैठ के बात कर रहे हैं. ओके. Because Vishnu is always shown like that, right? कि वो सपना देख रहा है, सपने के अंदर हम हैं. ग्रेट. ठीक है. तो ये हम लास्ट के ही आ जाते हैं कि आपने कहा था, जैसे आपके इस वीडियो में आपने कहा था कि आत्मा थक जाती है और लास्ट बर्थ, ये सारी चीजें. तो एक तो लास्ट बर्थ है, आपको पता चल पाता है, और आत्मा थक जाती है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, लाइक आप छोटे में बता दीजिए. बोर्डम. बोर्डम सब देख चुका हूँ. लाइक कोई मतलब प्यार भी होता है. प्यार से एक चीज है जिससे ज्यादा बोर नहीं लगता है, विच इज अ फैक्ट, इट्स अ यूनिवर्सल ह्यूमन फैक्ट कि बूढ़ा भी प्यार करता है. बट अपार्ट फ्रॉम प्यार, आई एम सेइंग रेस्ट एवरीथिंग. जैसे खाना खा रहे हैं, मैं तो बचपन में ही बोर हो गया था, मतलब वही कॉलीफ्लावर, ठीक है, और जो नॉन वेजिटेरियंस है वही चिकन, तो टेस्ट से बोर हो जाते हैं, स्मेल से बोर हो जाते हैं, और लगता है सब देखा हुआ है, सब देख चुके हैं. तो एक टाइप का वैराग्य जो बोलते हैं, जो ऋषि मुनि भी बोलते हैं राइट, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, तो सेम चीज. मेन थिंग इज बोर्डम, वही थक जाना और कुछ नहीं. ये सब क्या है, क्यों है, मैं इधर क्यों हूं, टाइम वेस्ट हो रहा है. सम सोल्स नॉट, यंग सोल्स ऐसा नहीं है, यंग सोल्स को मजा करना है, लेकिन जो ओल्ड सोल्स होते हैं उनको मजा नहीं करना है, उनको बोर लगने लगा ये सब. ठीक है. तो व्हाट इज, आपने जैसे पूरी वीडियो में ना एक वर्ड बहुत यूज हुआ, एनलाइटमेंट और कुंडलिनी. जो कई लोगों को पता है, बट इसी के साथ साथ एक और वर्ड ना कुछ सालों से बहुत चल रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और एनलाइटमेंट. तो ये दोनों छोटे में अगर आप बता दो, मतलब ज्यादा नहीं स्ट्रेच करेंगे इसे, कि क्या होता है एंड सिंपल है. स्पिरिचुअल अवेकनिंग मींस आई जस्ट अवेकन्ड. आई न्यू दैट समथिंग इज रॉन्ग विद द मैट्रिक्स. आई न्यू समथिंग इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड, एंड समथिंग इज डिफरेंट, समथिंग इज ऑफ.
वो हो गया स्पिरिचुअल अवेकनिंग. कुंडलनी जागृति इज लाइक द स्पाइन से वो जो एनर्जी जो राइज होती है. ओके, दैट इज कुंडलनी. बट दे आर नॉट द गारंटी फॉर एनलाइटनमेंट. एनलाइटनमेंट तभी होती है जब आपको मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं और you see things and you experience things, more and more things. Then finally there comes a stage where you understand maybe abhi I'm done with everything, I'm bored. That kind of a thing where it's not like a solipsism, it's not like कि सब कुछ देख लिया है सब, वो enlightenment नहीं है. But enlightenment is a kind of a state of mind या state of being कि अभी खत्म, मतलब वो पता चलता है, आत्मा को ही पता चलता है. It is not a physical thing which I can explain to you. वो बस हो जाता है, अंदर से ही हो जाता है. इट इज नॉट जो सदगुरु बोलता है वो नहीं. It is for telling, criticizing him, whatever he experienced on that rock that he sat, he did not get any enlightenment, he did not get anything. He was telling a big fat lie. उनको कुछ भी नहीं हुआ था, according to me. You can edit it out. You can edit this out if you don't want to be controversial or anything. But whatever he got is not enlightenment. ओके, ठीक है सर. थैंक यू सो मच. मतलब आज के लिए इतना रखते, काफी टाइम हो गया एंड आई एम श्योर आपको शायद लंच करना हो. तो या थैंक यू सो मच सर फॉर दिस परफेक्ट वीडियो. मतलब इस पे जिसपे भी जितना भी हमने बात किया है, आई एम रियली, वो कहते हैं ना कि आई एम रियली लकी कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला और ये सब सारी चीजें डिस्कस करने का मौका मिला. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच. वेलकम. आई रियली होप कि अगर आपको आगे कभी टाइम मिले तो वी कैन डिस्कस अनदर एनी टॉपिक. अगर कभी भी आगे आपको टाइम मिले. Definitely. There are so many topics to discuss. Yeah. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Welcome. Okay.